नमस्कार साथियों। तो आज है 11 नवंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में जिसका आज क्वार्टर टू की अर्निंग आउट हुआ है। बस अभी अभी की बात है और कल यानी 12 तारीख इसका रियल इम्पैक्ट बाजार में देखने को मिलेगा। अब देखिए, कुछ कंपनी की रिजल्ट काफ़ी बढ़िया रहा, कुछ कंपनी की रिजल्ट थोड़ा सा एवरेज टाइप का रहा, कुछ कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी देखने को मिला। तो आइए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम, कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म किया और काफ़ी टॉप लेवल कंपनी अपने सेक्टर की, ये सब कंपनी जो हम आगे कवर करने जा रहे हैं। सो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करेंगे टाटा पावर से। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, वैसे तो शेयर लास्ट कुछ महीनों पे 400 410 की रेंज पे काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और आज आप देखिए लगभग शाम के 5:30 बजे के अराउंड कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। मैं आपको डायरेक्टली पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलो, ये पीडीएफ ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने ओपन किया टाटा पावर द्वारा भेजा गया कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन करोड़ की फिगर पे ही है, तो मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है एज इट इज़ वही बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आ जाता है कंपनी की इनकम। तो टोटल इनकम टाटा पावर इस बार ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा गिराया है। जहाँ पे पिछले साल कंपनी की इनकम था 16,210 करोड़ रुपए, इस बार स्लाइटली ड्रॉप होके 16,050 करोड़ हुआ। इवन अगर आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उस पर भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल था 15,697 करोड़ रुपए, इस बार थोड़ा सा गिर के 15,544 करोड़ रुपए। ओके। और देखिए, क्वार्टरली बेसिस पे मैं कहूँगा यहाँ पे कंपेयर करना सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि लास्ट क्वार्टर, जून क्वार्टर, भारत में क्या रहता है, गर्मी का मौसम, और गर्मी में हमने क्या देखा, जो इलेक्ट्रिसिटी की यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तब हमने देखा हर घर में एसी चलता है, फ्रिज चलता है, फैन चलता है हमेशा। बट क्वार्टर टू मतलब सितंबर, तब मानसून एंट्री हो जाता है। और इस बार ये भी फैक्ट है कि मानसून जो है भारत में थोड़ा सा जल्दी आया। सो जिस बेसिस पे आप कह सकते हो कंपनी की, देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइटली हमें ड्रॉप देखने को मिला, स्लाइटली। अब देखिए, कंपनी अगर अपने एक्सपेंसेस यानी खर्चे को मैनेज कर लिया सक्सेसफुली, तो आई थिंक कि प्रॉफिट बच जाएगा। तो अब देखिए, एक्सपेंसेस जो है कंपनी की पिछले साल था 14,082 करोड़, इस बार बढ़ के 14,723 करोड़ पे हो चुका है। चलो ठीक है, मतलब इनकम गिरने के साथ साथ एक्सपेंस तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, खर्चा बढ़ा है। बट यहाँ पे एक और फैक्टर भी है, कंपनी की टैक्स एक्सपेंसेस, मतलब जो टैक्स सरकार को दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि पिछले साल कंपनी ने सरकार को टैक्स दिया था कितना, 679 करोड़ की। इस बार सरकार को टैक्स दिया 434 करोड़। बस सरकार ने बचा लिया, सीरियसली कहता हूँ। अदरवाइज प्रॉफिट, ये देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे, कंपनी की गिरावट हुआ। ये देखिए, पिछले साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, 1,772 करोड़, इस बार कितना हुआ, 1,679 करोड़। इस बार टैक्सेशन थोड़ा कम देने के कारण, टैक्सेशन टैक्स सरकार को, तो सरकार ने बचा लिया 1,093 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ के 1,245 करोड़ हो गया। सो आपको समझ आ रहा है ना, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी की एक्सपेंसेस तो बढ़ा, जिस बिकॉज कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो ड्रॉप हो गया, बट इस पर सरकार को थोड़ा टैक्स कम देना पड़ा, और जिस वजह से क्या हुआ, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट वो बच गया, अल्टीमेटली सेफ हो गया, सेफ जोन पे। सो 1,093 करोड़ से बढ़ के 1,245 करोड़। इवन अगर आप देखेंगे कंपनी की इनकम क्वार्टरली बेसिस पे जितना गिरा था, उस हिसाब से नेट प्रॉफिट गिरा नहीं है। ठीक है, 1,262 करोड़ से गिर के जो कि 1,245 करोड़, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। बट कंपनी की एक और फैक्ट भी है कि कंपनी की जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। अच्छा, अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होता है? अर्निंग पर शेयर हमेशा याद रखना, टैक्स भरने से पहले जो फिगर है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके ऊपर बेस करके कैलकुलेट किया जाता है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने क्या देखा, बहुत सेगमेंट पे गिरा, तो कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो अल्टीमेटली गिर गया, ईपीएस गिर गया। आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट बढ़ गया था, बट ईपीएस थोड़ा सा गिर गया। सो क्लियर, ये हो गया आपकी टाटा पावर की परफॉर्मेंस। अब देखना होगा कि कल सुबह सुबह ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, कैसा रेटिंग मिलता है, कैसा टारगेट मिलता है। सो डेफिनेटली आते मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। बट टाटा पावर के लिए जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि ऊपर की तरफ जब तक ना शेयर 400 से लेके 410 इस रेंज को क्रॉस कर पाए एंड ऊपर स्टे हो पाए, आई थिंक काफी टफ हो सकता है। और नीचे की तरफ सेम टू सेम लगभग 380 से लेके 385 इस लेवल के आसपास बार बार सपोर्ट भी मिला। ओके। सो कल टाटा पावर की शेयर को नजर रखना। उसके बाद आ जाइए निफ्टी 50 की शेयर, बजाज फिनसर्व लिमिटेड। वैसे तो आज इसकी जो
सब्सिडरी मतलब बजाज फाइनेंस, उस पर तो काफ़ी गिरावट हुआ है बिकॉज ऑफ कल रिजल्ट ठीक ठाक था, बट और भी कुछ वजह है जो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे बजाज फाइनेंस को लेके। बट फिलहाल आप देखिए बजाज फिनसर्व की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। देखिए सितंबर 2024 मतलब पिछले साल बजाज फिनसर्व की इनकम था 33,407 करोड़, इस बार बढ़ गया 37,403 करोड़। क्वार्टरली बेस पे भी इंक्रीज हुआ, 35,439 करोड़ से बढ़ के 37,403 करोड़। अच्छा मार्जिन जो है ना, मार्जिन भी ईयरली बेस पे ब्रॉड हो गया, 36% से बढ़ के 38% हुआ, बट क्वार्टरली बेसिस पे 40% से 2% गिर के 28%। अच्छा उसके बाद आ जाइए कंपनी की नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एक्चुअली क्या हुआ है, क्वार्टरली बेसिस पे गिर गया, क्वार्टरली बेस पे खराब हो गया, 5,329 करोड़ से गिर के 4,746 करोड़। बट सेम टू सेम ईयरली बेस पे मैसिव ग्रोथ भी हुआ, 4,180 करोड़ से बढ़ के 4,746 करोड़ पे हो चुका है। यानी ओवरऑल बात करें, कह सकते हो कि आप एक टाइप की फेयर रिजल्ट या काइंड ऑफ एवरेज टाइप की परफॉर्मेंस दिया है। अब क्योंकि आज बजाज फाइनेंस गिर गया ना, और जिस वजह से बजाज फिनसर्व भी गिर गया। आप पूछेंगे क्यों गिर गया बजाज फिनसर्व, बिकॉज ऑफ बजाज फाइनेंस की वजह से। बजाज फाइनेंस की पेरेंट कौन है, बजाज फिनसर्व, अल्टीमेटली आपकी जो सब्सिडरी है उसका वैल्यू अगर गिर जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर मान लीजिए कि एबीसी शेयर में आपका एक मोटा स्टेक है, तो उसका वैल्यू अगर सडनली गिर गया तो आपका जो नेटवर्थ है वो गिर जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे बजाज फिनसर्व के साथ भी आज हुआ। अदरवाइज कंपनी की रिजल्ट मैं कहूंगा इतना गिरने लायक तो नहीं था। ठीक है, तो कल इसको बोर्ड में नजर रखना। उसके बाद सर आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, जुपिटर वॉगन। वैसे तो रेलवे सेक्टर काफी स्ट्रगल कर रहा है। बाय द वे आज बहुत सारे रेलवे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। मैं पिछले वीडियो में भी कुछ रिजल्ट रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ, राइट्स लिमिटेड वगैरह ये सब अपडेट दे चुका हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ रेलवेज की अपडेट दूंगा, मतलब आरवीएनएल वगैरह। फिलहाल हम देखते हैं कि आपके जुपिटर वॉगन ने कैसा किया। देखिए कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट आपके सामने। बाय द वे यहाँ पे जितने भी फिगर है आप देखिए ध्यान से, इन लैक्स पे हैं, ठीक है, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा, अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब इतना लंबा चौड़ा फिगर तो आप लोग की समझने में इजी हो जाता है। आ जाइए सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना जनरेट किया, 796 करोड़। पिछले क्वार्टर 476 करोड़, काफी हेजी है ये पेज। पिछले साल था 1,018 करोड़। तो मतलब सीधा सा इक्वेशन, कंपनी की ईयरली बेसिस पे इनकम गिरा है, बट क्वार्टरली बेसिस पे ये भी फैक्ट है बहुत बढ़िया इंप्रूव किया, बहुत तगड़े इंप्रूव किया, 476 करोड़ से 796 करोड़। ईयरली बेस पे गिरा भी है, इस चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। एक्सपेंसेस, टैक्स एक्सपेंसेस सब एडजस्ट होने के बाद प्रॉफिट पिछले साल था 89 करोड़, 89.36 करोड़। पिछले क्वार्टर था 31 करोड़ के आसपास, इस बार 45 करोड़। तो मतलब रफली 50% डिक्लाइन हुआ, ईयरली 50% डिक्लाइन हुआ। बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि क्वार्टरली बेसिस पे ऑलमोस्ट 45 to 48%, मैं रफली कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, 45 to 48% बढ़ भी गया है क्वार्टरली बेस पे। ठीक है, ओके सो लेट्स सी कल क्या होता है जुपिटर वॉगन की शेयर। अब देखिए बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, तो बाजार की मूड के ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करता है। जैसे कि आज हमने देखा फर्स्ट हाफ काफ़ी वीक रहने के बाद जैसे ही सेकेंड हाफ में पलटा बाजार, तो बहुत सारे शेयर जो नेगेटिव में था वो सब पॉजिटिव में आ चुका है। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट रिजल्ट पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, और रात की 12 बजे की वीडियो जियोपॉलिटिकल टॉपिक। आज आ जाइए पीआई इंडस्ट्री जो कि केमिकल सेक्टर की कंपनी है। आज फिलहाल बाजार क्लोज होने के ठीक 7 मिनट बाद कंपनी की अर्निंग आउट हुआ। अच्छा यहाँ पे थोड़ा नोट कीजिए, जितने भी फिगर है मिलियंस पे है। ठीक है, मैं आपको करोड़ पे बताऊंगा कन्वर्ट करके, थोड़ा इजी हो जाता है। अब पीआई इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस दोस्तों काफी निराशाजनक रहा। देखिए ध्यान से, कंपनी की पिछले साल इनकम था 2,343 करोड़, और इस क्वार्टर में गिर के 1,954 करोड़ हो चुका है। पिछले क्वार्टर से भी थोड़ा सा गिरा है, पिछले क्वार्टर था आपके 1,986 करोड़, स्लाइटली गिरा है, चाहे क्वार्टरली चाहे ईयरली। ओके अच्छा उसके बाद चलिए एक्सपेंस, तो नहीं एक्सपेंस भी थोड़ा कम हुआ है। चलो देखते हैं प्रॉफिट कितना जनरेट किया। प्रॉफिट तो गिरना चाहिए, प्रॉफिट तो गिरा भी है, बट कंपनी क्वार्टरली मैनेज कर लिया। कंपनी की नेट प्रॉफिट आया 409 करोड़, पिछले क्वार्टर था 400 करोड़।
तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे इनकम में हो सकता है कि गिरावट हुआ, बट प्रॉफिट में मैनेज कर लिया कंपनी। बट ईयरली बेसिस पे गिर गया, 508 करोड़ से गिर के 409 करोड़। ठीक है, सो कल पीआई इंडस्ट्री की शेयर के ऊपर भी नजर रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट शेयर है अपने सेक्टर की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर। आज उसके बाद आ जाइए, अभी तो बहुत सारी कंपनी हमने देखा मतलब रिसेंटली इस वीडियो में कि या तो एवरेज या तो बिलो एवरेज टाइप की रिजल्ट हुआ। टोरेंट पावर इस मुद्दों पे बेहतरीन काम किया, बेहतरीन काम किया। देखिए नेट प्रॉफिट जम 50%। मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाता हूँ, हेडलाइन नहीं। देखिए पिछले साल क्या हुआ था, सितंबर 2024 में कंपनी की प्रॉफिट हुआ था 481 करोड़ समथिंग। इस बार 50% के ऊपर कंपनी ग्रोथ रख दिया, 723 करोड़। जबकि टाटा पावर, अदानी पावर, याद रखना काफी स्ट्रगल किया है प्रॉफिट पे, इतना प्रॉफिट तो नहीं रख पाया। और रेवेन्यू तो छोड़ ही दीजिए, बट कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू पे भी अच्छा ग्रोथ रखा है, अच्छा ग्रोथ रखा है। एटलीस्ट 9.7% ग्रोथ तो किया ना। पिछले साल था 7,176 करोड़, इस बार बढ़ गया 7,876 करोड़ पे हो चुका है। ऊपर से आप देखिए कंपनी की जो एबिडा है, एबिडा मतलब आपके जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, बाकी सब तो सही है। एबिडा कितना परसेंट बढ़ा, 19% इंक्रीज हुआ। अच्छा सॉरी, मैं आपको थोड़ा, ये देखिए 19% इंक्रीज हुआ पिछले साल के हिसाब से, 1,584 करोड़ हो चुका है। ठीक है, इवन सिक्वेंशियली भी इंक्रीज हुआ है, सिक्वेंशियली अगर हम बात करें। ओके, सो ओवरऑल बात करें ठीक है, टोरेंट पावर की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा। सो इसको भी नजर रख दीजिए। अच्छा वैसे दोस्तों याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बीएससी एक बार लिख के देता हूँ, बीएससी आरवीएनएल और एक आध आई थिंक कि मुझे याद नहीं है अभी, इसके रिजल्ट के ऊपर अपडेट दूंगा नेक्स्ट वीडियो, साइनो वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो में लाइक, जय हिंद।